नमस्कार। हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र भूरिया की। आदमपुर में रेप केस दर्ज होने के कारण हिसार पुलिस ने देवेंद्र भूरिया के धरपकड़ के प्रयास तेज कर दिए हैं। गिरफ्तारी से बचने को भूरिया अंडरग्राउंड हो चुके हैं। पुलिस की ओर से लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है, मगर अभी तक भूरिया गिरफ्त से बाहर है। हिसार की युवती से रेप केस में फंसे देवेंद्र भूरिया ने अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अपने वकील के माध्यम से लगाई गई याचिका में भूरिया ने हरियाणा सरकार और अन्य लोगों को पार्टी बनाया है। हाईकोर्ट में न्यायाधीश अमरजोत भट्टी की कोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने केस की स्टेटस रिपोर्ट को तलब करते हुए सुनवाई के लिए 17 मार्च की तारीख तय की है। सुनवाई के दौरान हरियाणा की एडिशनल एडवोकेट जनरल अंबिका सूद कोर्ट में मौजूद थी। देवेंद्र भूरिया की ओर से लगाई याचिका में कहा गया कि देवेंद्र भूरिया पर दर्ज रेप का केस राजनीति से प्रेरित है। रेप पीड़िता की ओर से झूठे व बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं। आरोपों में किसी तरह की सच्चाई नहीं है। इस मामले में एफआईआर देरी से दर्ज की गई। जानबूझकर एफआईआर का स्थान हरियाणा हिसार का आदमपुर चुना गया। घटना आदमपुर में नहीं हुई, फिर भी 24 जनवरी को आदमपुर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई। आपको बता दें कि भूरिया ने गिरफ्तारी से बचने का हिसार स्टेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, मगर 5 फरवरी को कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। भूरिया के वकील पवन रापड़िया ने कोर्ट में दलील दी थी कि भूरिया पार्किंसंस नाम की बीमारी से ग्रसित है और वो संबंध नहीं बना सकते। ऐसे में रेप का पूरा मामला ही झूठा है। कोर्ट में भूरिया की मेडिकल रिपोर्ट भी पेश की गई थी, मगर कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। हिसार कोर्ट से निराश होने के बाद भूरिया ने अब हाईकोर्ट की शरण ली है। अब बात करते हैं चौंकाने वाली खबर की। हरियाणा के निकाय चुनाव में इस बार ईवीएम के साथ वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल यानी वीवीपीएटी मशीन नहीं लगी होगी। अब वोटर को वोट डालने के बाद 7 सेकंड तक नजर आने वाली स्लिप दिखाई ही नहीं देगी। इस बारे में मुख्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह का कहना है कि आयोग की ओर से जिन ईवीएम से निकाय चुनाव में वोटिंग कराई जाएगी उनमें वीवीपीएटी मशीन नहीं लग सकती। इस बारे में राजनीतिक पार्टियों को भी बता दिया गया है। इन ईवीएम पर वीवीपीएटी मशीनें इसलिए नहीं लगाई जा रही क्योंकि हरियाणा निर्वाचन आयोग ने जून 2020 में भारतीय चुनाव आयोग को लेटर लिखा था। लेटर के माध्यम से हरियाणा निर्वाचन चुनाव आयोग ने 2020 में चुनाव आयोग से निकाय और पंचायत चुनाव के लिए 3 मॉडल की 45,000 ईवीएम बिना वीवीपीएटी के मांगी थी। चुनाव आयोग ने जवाब दिया था कि केवल M2 मॉडल वाली ईवीएम ही राज्य आयोग को दी जा सकती है। अब देश में ईवीएम से चुनाव होने लगे तो रिजल्ट पर काफी विवाद होने लगा। इसके बाद पार्टियों ने भी ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए। चुनाव आयोग इस समस्या के निदान के लिए वीवीपीएटी लेकर आया था। वीवीपीएटी मशीन को ईवीएम के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। जब वोटर ईवीएम का बटन दबाता है तो बीप की आवाज आती है और साथ में लगी वीवीपीएटी मशीन में प्रिंट होकर एक पर्ची दिखाई देने लगती है। पर्ची उस पर पार्टी का चुनाव चिन्ह होता है जिसे वोटर वोट देता है। वीवीपीएटी मशीन में लगे ग्लास विंडो में ये स्लिप लगभग 7 सेकंड तक नजर आती है। इसके बाद ये स्लिप मशीन के नीचे लगे कंपार्टमेंट में गिर जाती है। अगली खबर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ से जुड़ी हुई है। यूपी एसटीएफ की मेरठ में बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें हरियाणा का एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। एनकाउंटर में ढेर हुए बदमाश की पहचान जीतू उर्फ जितेंद्र के रूप में हुई है, जो सिवान थाना आसोदा झज्जर का रहने वाला है। 2023 में जीतू गाजियाबाद में हुई हत्या के केस में आरोपी था। वो काफी समय से फरार चल रहा था। उस पर 1 लाख का इनाम भी रखा गया था। इससे पहले 2016 में जीतू ने झज्जर में एक डबल मर्डर भी किया था, जिसके चलते उसे आजीवन कारावास की सजा मिली थी। इस दोहरे हत्याकांड के मुकदमे में जीतू 2023 में पैरोल पर बाहर आया था, लेकिन वो पैरोल जंप करके फरार हो गया था। इसके बाद उसने सुपारी लेकर थाना तिला मोड़ गाजियाबाद में एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी। उस समय से ही अपराधी जीतू फरार चल रहा था। अब बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर और अर्जुन अवार्डी स्वीटी बुरा की। स्वीटी बुरा ने अपने पति और इंडियन कबड्डी टीम के पूर्व कैप्टन दीपक हुड्डा के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और मारपीट का आरोप लगाया है। इसे लेकर स्वीटी बुरा ने अपने पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवा दी है। आपको बता दें कि दोनों 3 साल पहले शादी के बंधन में बंधे थे। स्वीटी बुरा ने आरोप लगाया है कि दीपक हुड्डा ने उनके साथ मारपीट की है। इसके अलावा उनसे दहेज में फॉर्च्यूनर और 1 करोड़ रुपए की मांग भी की है। दूसरी तरफ दीपक हुड्डा ने भी अपनी पत्नी के खिलाफ रोहतक पुलिस को शिकायत देकर संपत्ति हड़पने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। पुलिस को दी गई शिकायत में स्वीटी बुरा ने बताया कि उनके माता पिता ने शादी में 1 करोड़ रुपए का खर्चा किया था, लेकिन इसके बावजूद ससुराल वालों की ओर से दहेज की मांग की जाती थी। स्वीटी का कहना है कि दीपक और उसकी बहन ने उनसे फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग की है। इसके अलावा ससुराल वालों ने स्वीटी पर खेल छोड़ने का दबाव भी बनाया।
स्वीटी ने ये भी बताया कि जब दीपक हुड्डा महम से विधानसभा चुनाव में खड़े हुए थे, उस वक्त भी स्वीटी से 1 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। स्वीटी ने आरोप लगाया है कि उनके साथ अक्टूबर 2024 में दीपक ने मारपीट भी की थी, जिसके बाद उन्हें घर से निकाल दिया गया। स्वीटी बुरा ने अदालत में तलाक और गुजारा भत्ता की अर्जी दाखिल कर 50 लाख रुपए के मुआवजे और हर महीने 1.5 लाख रुपए की मांग की है। अगली खबर डंकी रूट से युवा को अमेरिका भेजने वाले एजेंटों से जुड़ी हुई है। अमेरिका से डिपोर्ट होकर आए जीन के सफीदों के युवक ने 6 एजेंटों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। इन एजेंटों ने अवैध तरीके से युवक को अमेरिका भेजा था। युवक 5 महीने तक अपनी जान पर खेलकर 10 देशों से होता हुआ पनामा के जंगलों से गुजरा। इसके बाद अमेरिका पहुंचा तो मात्र 12 दिन बाद ही अमेरिका सेना ने उसे डिपोर्ट कर भारत वापस भेज दिया। युवक ने बताया कि उससे 50 लाख रुपए एजेंटों ने हड़प लिए और उसे शारीरिक और मानसिक यातना भी झेलनी पड़ी। पुलिस को दी शिकायत में सफीदों के सुमित ने बताया कि 2024 में उसकी पहचान पानीपत के कुराना गांव के जितेंद्र और उसके साथियों से हुई थी। आरोपियों ने उसे 50 लाख रुपए में अमेरिका भेजने का वादा किया था। सुमित ने आरोपियों के कहने पर 2 अक्टूबर 2024 को दिल्ली से यात्रा शुरू की और पहले स्पेन होते हुए वो कोलंबिया और ब्राजील पहुंचा। यहाँ से उसकी यात्रा मेक्सिको तक पहुंची, जहां 20 दिन तक उसे रखा गया। इसके बाद उसे फ्लाइट से कैलिफोर्निया भेजा गया और फिर वो टैक्सी के जरिए केजुआना पहुंचा, जो अमेरिका और मेक्सिको का बॉर्डर है। 8 फरवरी 2025 को उसे अमेरिका की दीवार पार कराई गई, लेकिन अमेरिका सीमा पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद उसे हथकड़ी पहनाकर अन्य भारतीयों के साथ वापस भारत भेज दिया गया। इस पूरे मामले में पुलिस ने जितेंद्र, मनप्रीत, गुरमीत कौर, अनिल, सुनील और प्रवीण दत्ता के खिलाफ धोखाधड़ी और इमिग्रेशन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। अंत में बात कर लेते हैं सांसद कुमारी शैलजा की। कुमारी शैलजा ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस को जिताना चाहती थी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मेहनत भी की, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस हारी। इसमें काफी कमियां पार्टी में रही हैं। उन कमियों को दूर किया जाएगा, तभी आगे बात बनेगी। फतेहाबाद प्रेस क्लब में कुमारी शैलजा ने कहा कि चुनाव में हार के एक नहीं बल्कि कई कारण होते हैं। कुछ हमारे कारण थे, कुछ दूसरी पार्टी के कारण भी रहे। उन्होंने कहा कि वो पार्टी के अंदरूनी मामलों पर कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन पार्टी के पास संगठन का भी अभाव है, इसको नकारा नहीं जा सकता। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़े या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाए।